हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक बहुत बड़े विषय पे, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे। देखिए, प्रायः क्या होता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है और बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारा जो उपाय हमने जिसका सुना वो किया, लेकिन ये उपाय जो है हमारे लिए फलीभूत नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है तो वो जानेंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो सब मिला कर के मैं बता रही हूँ कि यदि घर में लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, पति आपकी नहीं सुनते हैं, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, बिना बात का रोने का मन हो, बिना किसी उद्देश्य के मन में घबराहट हो, चिंता हो, बेचैनी हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो नहीं कहेंगे इसको, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि समझिए कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद इसमें मिला होता है। इसलिए इस उपाय को आप सभी को अवश्य करना चाहिए। घर में यदि बचत बरकत नहीं हो रही है, घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। सब मिलाकर यदि मेरी राय माने, मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि हर गृहस्थ धर्मी के घर में ये उपाय होना चाहिए और आप सभी को ज़रूर करना चाहिए ये उपाय। बहुत आसान सा उपाय है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, अभी करके दिखाऊंगी आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, जो चीज़ें मैंने ले ली है ये इतनी ही चीज़ें चाहिए। ये पत्तियां हैं, अभी मैं बताऊंगी कैसी और किस चीज़ की पत्तियां हैं, देख लीजिए। और ये है क्या बोलते हैं, चंदन की लकड़ी का ये बूरा है। ये बाज़ार में आप ढूंढेंगे इसको, पास से देख लीजिए, पास से देखिए इसको, बाज़ार में इसको ढूंढेंगे तो ये चंदन की लकड़ी के नाम से, धूप के नाम से आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार की होती है। तो आप इसको कहीं भी पूजा के दुकान पे खोजेंगे तो ये मिल जाएगी। इस तरह छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े होते हैं। और ये है घी, जिसमें हम यानी कि ये जो चंदन की लकड़ी है इसमें घी मिलाएंगे। अगली चीज़ है दोस्तों, ये है गुड़। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन सबको मिला करके और क्या करना है आपको वो मैं आगे बताऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं वो है बेल वृक्ष की सूखी पत्तियाँ, यानी कि बेल पत्र है। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जो बेलपत्र हम लाते हैं वो प्रयोग होते हैं। और कुछ बेलपत्र जैसे कि जिनमें चक्र होता है, टूटे फूटे होते हैं, वो हम प्रायः फेंक देते हैं, किसी गमले में डाल देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो वैसी पत्तियों को चुन करके आपको एक स्थान पर रख लेना है। और जब ये पंखे की हवा में आप सुखा सकते हैं इन पत्तियों को, मतलब इस तरह छोड़ दीजिए तो ये खुद सूख जाएगा, आपको सुखाने की भी आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से जैसे देखिए कि ये पत्तियाँ फटी हुई हैं, तो अब इनको तो हम चढ़ा नहीं सकते हैं भगवान को, तो जब चढ़ा नहीं सकते हैं तो इनका प्रयोग हम क्या करेंगे, धूप में कर लेंगे। तो इस तरह से जब ये सूख जाती हैं तो ये सारा मिश्रण आप देख सकते हैं, मेन 4 चीज़ें ही इसमें रहेंगी। एक चंदन की लकड़ी रहेगी, दूसरा ये गुड़ आपको चूरा वाला भी ले सकते हैं, जो बुरादा होता है वो ले सकते हैं, इस तरह का गुड़ भी ले सकते हैं। ये गाय का घी है, यदि आपको गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार में जो घी मिले, भैंस का हो, जो भी मिले बस ले लीजिए। और इन सब को बनाना किस तरह है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि यदि आपने लिया हुआ है बूरा वाला गुड़ तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, और यदि आपने इस तरह लिया है तो थोड़ा सा उसको हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कहा गया है कि कलयुग में यदि व्यक्ति धन के लिए परेशान है तो उसको एक चीज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अग्नि को तर्पण करना चाहिए, हवन करना चाहिए, आहुति देना चाहिए। तो अब वो आहुति हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, प्रतिदिन संभव नहीं है कि प्रतिदिन जो है वो हम हवन कर सके, होम कर सके, लेकिन ये जो आप मिश्रण तैयार कर रहे हैं इसको जो है अग्नि पे डाला जाएगा और ये सूक्ष्म तरीके का एक हवन तैयार होगा जो कि आप प्रतिदिन हर दिन अपने घर में करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे लक्ष्मी की कृपा बरसती है। देखिए, ये टूट नहीं रहा है, थोड़ा सा ये टाइट है। तो इसको इस तरह से ले करके धीरे धीरे किसी भी नाइफ से इस तरह करेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े में कट जाएगा, बहुत आसानी से ये कट जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि यदि ऐसा ना हो कि आप जो है हवन प्रतिदिन कर पाए, और हो भी नहीं पाता है गृहस्थ जीवन में, तो ये चीज़ें मुश्किल ही समझिए
कि प्रतिदिन, लेकिन ये छोटा सा सूक्ष्म जो कि आप अग्नि के ऊपर डालेंगे और अग्नि की कृपा से व्यक्ति के घर में बरकत होती है। बरकत देखिए होती क्या है, बरकत वो होती है कि जैसे आप कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति की कमाई तो बहुत कम होती है और उसके खर्चे आसमान को छूते हैं, और घर में जितनी भी कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाने के कारण व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तंगी में रहता है, परेशानी में रहता है। इसी कारण जब आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो जो भी निगेटिविटी होती है, रोग बीमारी, लड़ाई झगड़े, कभी कभी होता है कि परिवार में पति पत्नी ही हैं लेकिन आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमेशा मन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों में पड़ा रहता है। तो सबको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये तुरंत चमत्कार नहीं करता, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इसका असर जो है वो दिखने में करीब करीब 3 महीने लग जाएगा आपको। लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ कि देखिए, कोई उपाय असर करे ना करे लेकिन ये उपाय असर करता है। वैसे ये चीज़ कहना गलत होगा कि कोई उपाय करे ना करे, हर उपाय असर करता है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम आपका निष्फल नहीं जाता है। हो सकता है कि जब आपको चाहिए और आप सोचें कि अब हमको ये चीज़ मिल जाए, वो तब ना मिल करके उससे भी जब अधिक आवश्यकता हो तब आपको मिले। तो इस तरह से देखिए, गुड़ हमने डाल लिया, अब इसके बाद घी डालेंगे। तो एक बार फिर बता दूं कि यदि संभव हो तो आप जो है वो गाय का घी लें, ना संभव हो तो आप जो भी घी उपलब्ध हो सके उसे ले लें और बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसे मिला लें। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ये मिश्रण तैयार करके 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि हम जो है इस मिश्रण को जितना दिन चल सके, जैसे कि अग्नि में डालना है इसे। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं आपको, तो अग्नि में डालने के लिए गाय के गोबर का उपला होना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि ये उपला भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आपको गाय के गोबर का उपला नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या करें कि इस धूप को रख करके, मैं जला करके आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो थोड़ा सा ये धूप रख करके नीचे और ऊपर से उपला रख करके और आप इस धूप को जला सकते हैं। पूरे घर में इसकी धुनी देनी चाहिए। तो ये देखिए अब हो गया है पर्याप्त। अब इसमें डालेंगे ये सूखा हुआ पत्ता, यानी कि जो बेल पत्री है वो सूखी हुई है, तो इसको डाल देंगे तोड़ करके। अगर ये और ज़्यादा हो तो आप इन्हें और ज़्यादा मिला सकते हैं। और इनको मिला करके एक अच्छे से डिब्बे में डालकर इनको रख दीजिए और करीब करीब 2 महीने तो आराम से आपके घर चल जाएगा। प्रतिदिन शाम को जब आप अपने घर में दीपक जलाएं तो दीपक जलाने के बाद यदि गाय के गोबर का उपला मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप क्या करें कि थोड़ा सा ये धूप रखें नीचे और ऊपर कपूर की एक टिक्की रखें और इसको जला दें। जब धुआं उठने लगे तो पूरे घर में, पहले मंदिर में दिखाएं, फिर पूरे घर में दिखाएं, फिर वहाँ ज़रूर दिखाएं जहाँ आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं। तो इस तरह से कर लें, बहुत अच्छी तरह से धूप को मिला लें। और मिलाने के बाद जो है इसको किसी ऐसे डिब्बे में भर कर रखें जिससे जहाँ पे हवा वगैरह न लगे। हवा लगने से होता यह है दोस्तों, जैसे बारिश का मौसम आने वाला है तो नमी यदि पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी तरह से ये धूप जलता नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत अगर नमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप जल जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इस धूप का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से आग को सुलगा लीजिए गैस पे, या फिर जहाँ भी लगे कि आप इसको अच्छी तरह से, इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके गोबर का उपला और इसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके और इसको सुलगा सकते हैं। तो जैसे भी हो इस तरह से आग सुलगा लीजिए और देखिए इस तरह थोड़ा सा ले करके और अग्नि का नाम ले करके ओम अग्ने नमः बस एक बार, और ये देखिए 2 बार। अब बहुत अच्छा धुआं के साथ साथ सुगंध भी आएगा। धुआं तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन ये सुगंध इसकी इतनी अच्छी आती है कि एकदम मन को पवित्र करने वाली होती है दोस्तों। और विश्वास मानिए, इसे आप यदि प्रतिदिन अपने घर में दिखाने लगे तो लगभग आपको 3 महीने में ऐसा देखने को मिलेगा कि घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा पूरी धूपदानी है वो काली हो चुकी है, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस उपाय को करती हूँ और इससे बहुत अच्छा मुझे लगता है।
और देखिए अगर आप इसके जगह पे पीतल की धूपदानी लेती हैं तो उसमें क्या होता है कि चूँकि हम पूरे देर तक इसको पकड़ के रखना होता है, हमें दिखाना होता है, तो ये पीतल की चाहे कितनी भी मोटी ले लीजिए ये जलने लगती है। जो हैंडल होता है इसका ये जलने लगेगा। तो सबसे अच्छा जो परफेक्ट होता है इसको दिखाने के लिए मेरी समझ में वो इस तरह का, यानी कि जो मिट्टी की धूपदानी होती है वो सही होती है और उससे हाथ भी आपका नहीं जलता है। तो ये देख लीजिए। और सबसे अच्छी मुझे यही लगती है। और मिट्टी के बर्तन जैसा कि इस तरह की धूपदानी होती है उसको साफ़ भी आपको बार बार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जिसमें हम रोज़ अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें किसी अन्य तरह की सफाई या इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि इनको निकालने के बाद जैसे कि 2 दिन 1 दिन के बाद आप इसे साफ़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आवश्यक नहीं। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी जो है कि वो धुआं निकलना शुरू हो गया और उससे भी अच्छी आती है इसमें सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध आती है। यदि आप घर के किसी भी कोने में, देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दिखाएंगे, मंदिर में दिखा करके भगवान को और पूरे घर में दिखाएंगे, घर के मुख्य दरवाजे पे अंत में दिखाएंगे। उसके बाद घर के किसी भी कोने में रख दीजिए, पूरे बहुत अच्छी सुगंध आएगी। अब इसको जो बचा हुआ मिश्रण है वो हम रख देंगे किसी डब्बे में और डब्बे में रख करके प्रतिदिन इस प्रकार आप करते रहिए। देखिए कि 3 महीने के अंदर अंदर घर में कितना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रवाह होने लगता है। तो ये उपाय आप सभी ज़रूर कर लीजिए। गृहस्थ धर्म में हैं तो अग्नि को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अग्नि को आहुति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उपाय हम सभी को अवश्य कर लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।